बैठ जाएंगे 11 बजे भाई आ जाइए। 11 बजे वाले बैच के जो है ना पाइथन के में निकल जाओ, अभी भीड़ हो जाएगी। यहाँ 11 बजे में ही आ जाइयो, उस रूम में बैठ जाना, ये रहा खाली रूम है। ग्यारह बजे में बैठ के थोड़ा सा उस रूम में चले जाओ। आगे भाई सब आगे ना, बताओ क्या टॉपिक पढ़ा रहा था? अच्छा, मैंने कल सीटी पढ़ा था, कॉमन। तुम्हें समझ में आ गया था ना? समझ में मैंने बताया था आपको, सुनिए। ओए रुक जा, तसल्ली पकड़ ले, तुझे परेशान कर रहा। तो मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे बताया था कि हमारा जो डेटा है, हमारे जो डेटा पे क्वेरी चलती है, उस डेटा पे क्वेरी, बैठे नहीं तो चुप, नहीं बैठे, तो हमारे डेटा पे जो क्वेरी चलती है, मैं 5-6 क्वेरी नहीं चला सकता अपने डेटा पे, मैंने बताया था ना। अब होता क्या है कि जैसे तुम सुनो मेरी बात, होता क्या है कि जैसे तुमने एक क्वेरी चला दी, उस क्वेरी का आउटपुट आ गया, तो वो आउटपुट टेबल कहीं स्टोर नहीं होती ना। कल को किसी बंदे ने उसी आउटपुट टेबल पे दूसरी क्वेरी चलाने की कोशिश करी तो नहीं चलेगी। तुम चला के दिखा दो, नहीं चलेगी ना। भाई मैंने मान के चलो ग्रुप बाई चलाया, मैंने जो है ग्रुप बाय चलाया, ग्रुप बाय चल के आउटपुट टेबल आएगी ग्रुप बाय की, और वो कह रहा है इसी ग्रुप बाय में कोई फिल्टर लगा दो। अब क्या दिक्कत क्या है? जब वो आउटपुट टेबल कहीं स्टोर ही नहीं तो क्वेरी कैसे चल जाएगी उस पर? सुन रहे हो ना? तो फिर आया सीटी, उसने कहा तुम क्वेरी चलाओ और आउटपुट टेबल को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो, और फिर जब ये आउटपुट टेबल आ गई तो उसी आउटपुट टेबल पे दूसरी क्वेरी और चला दो। फिर अगर दूसरी क्वेरी का आउटपुट भी सेव करना है तो फिर सेव कर लो भी, और फिर तीसरी क्वेरी चला दो, शाम तक चला देते हो। यानी कि ये कहां काम आता है? एल्गोरिथम में काम आता है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। पहला स्टेप पूरा हुआ, उसी स्टेप पे दूसरा लगाया, उसी स्टेप पे तीसरा लगाया, जब तक आंसर ना मिले तब तक क्वेरी लगाते रहो। बताओ समझ में आया? क्या बोला हाजी, क्या बोला? नीचे तो ये चीज समझ में आई आपको? तो वो सारी चीजें जो है, उन सारी चीजों को हम एड ऑन करते हैं। सीटी बहुत जरूर, मतलब नू देख लो 110% सीटीई एसक्यूएल में पूछा जाएगा। अगर मैं तुम्हें इंटरव्यू क्वेश्चन दिखाऊं तो सबसे बढ़िया रैंक केस की, सीटीई की, और जो ट्रिगर की, और प्रोसीजर की, और व्यू की, और ज्वाइन की, और कांस्टेंट की है। समझ में आपको मेरी बात? जो मैं करा चुका हूं। ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन चूक ना हो जाए। इन 4-5 चीजें जो बताई मैंने इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? आज मैंने आपको एक और बेहतरीन टॉपिक बनाने के लिए बोला था, आज मैंने आपको एक और बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला था। उस टॉपिक का नाम है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा, राइट? इस टॉपिक का नाम, ये टॉपिक कहां काम करता है? ये टॉपिक कहां काम करता है? सोचो कहां करता है ये टॉपिक? काम करता है, चलिए तुम एक डेटा एनालिटिक्स पर्सन हो। क्या हो? डेटा एनालिटिक्स पर्सन हो जी, है डेटा एनालिटिक्स पर्सन है जी। आगे फिर जब तुम डेटा एनालिटिक्स पर्सन हो तो क्लाइंट आपको डेटा देगा, और डेटा तो बहुत बड़ा देगा वो, और तुम्हें एसक्यूएल की क्वेरी से इनसाइट निकाल के उस डेटा में कैलकुलेशन करना है, रिपोर्ट बनानी है। तो सोचो
सोचो अगर उसने 10 लाख रिकॉर्ड आपको दे दिए, सुन रहे हो ना, 10 लाख रिकॉर्ड आपको दे दिया, तो तुम एसक्यूएल की टेबल में 10 लाख रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करोगे पहले? क्योंकि एसक्यूएल की क्वेरी तो एसक्यूएल की टेबल पे चलता है ना। दूसरे वाले पर्सन ने तुम्हें डेटा सीएसवी फाइल में दे दिया, तो दूसरा वाला पर्सन एसक्यूएल डेवलपर थोड़ी है, क्लाइंट एसक्यूएल डेवलपर थोड़ी है, तो जो तुम्हें एसक्यूएल की फाइल देगा वो तो डेटा देना उसे कैसे दे देगा, वो नोटपैड में दे देगा, सीएसवी में दे देगा, उस क्लाइंट है वो तो एनालाइज करके दे। तुम्हें कैसे करना फिर? अगर तुम एसक्यूएल डेवलपर हो, तुम एसक्यूएल एनालिसिस पर्सन हो, तो तुम्हें 110% वो डेटा एसक्यूएल की टेबल में लेकर जाना पड़ेगा। और एसक्यूएल की टेबल में ऐसे तो जानेगा नहीं वो 10 लाख का रिकॉर्ड की तुम मैन्युअली एंटर करने लगे। जितने दिन आपने नौकरी करी उससे ज्यादा दिन तो आप एसक्यूएल की एंट्री करने में लगा दोगे डेटा में, सुन रहे हो ना? तो भैया अब कैसे करें, ये सारा प्रोसेस कैसे करें? तब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि सारे के सारे डेटा को एसक्यूएल की टेबल में क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो, सारा का सारा डेटा समझ जाएगा 1 सेकंड में। समझ में आपको? और अगर किसी को एसक्यूएल, जैसे मान के चलो मैं एसक्यूएल की क्वेरी चला रहा हूँ, एसक्यूएल की क्वेरी चला रहा हूँ और आउटपुट टेबल आ रही है, वो आउटपुट रिपोर्ट अगर किसी को चाहिए, सुन रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? मान के चलो ग्रुप बाई आ गया, सामने वाला पर्सन कह रहा लाओ ग्रुप बाई का जो आउटपुट आया मुझे दिखाओ, तो तुम थोड़ी कहोगे लो डेस्कटॉप घुमा दे, उनको देख लो ग्रुप बाई ऐसा, उसे तो रिपोर्ट चाहिए ना। तब हम यूज करते हैं एक्सपोर्ट। क्या करते हैं? जो आउटपुट टेबल आई है उसे बाहर फेंक देंगे एक्सेल सीट में। नहीं समझ में आपको मेरी बात? कितनों को समझ में आई ये बात? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास कोई डेटा है बाहर का सीएसवी फाइल में, ऐसे देखो है? हाँ डेटा कहीं से भी उठा दो यार। देखो 1 मिनट मैं दिखाऊं पहले, पता नहीं मेरे पे भी होगा नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं। ओ मालिक, पता नहीं कितना बड़ा डेटा जो लट्टू से घूम रहा। ज्यादा बड़ा डेटा, देखो ये डेट कोई डेटा ही नहीं नजर आ रहा। देखियो डेटा दिख गया, ये डेटा है, ठीक है? तुम्हारा डेटा सीएसवी फाइल में दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है ना? अब कोई मुझसे कह रहा है एनालिसिस करो, तो ये डेटा एसक्यूएल में जाना चाहिए ना पहले, सुन रहे हो ना? आज मैं ये डेटा तुम्हें एसक्यूएल में पहुंचा दूंगा, एसक्यूएल टेबल बना दूंगा, एंट्री करने की जरूरत नहीं तुम्हें, सारा का सारा डेटा एसक्यूएल में डालेगा ये। इसको कहते हैं इंपोर्ट, ठीक है ना? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, नाम डेटा क्या है? रजत, ठीक है ना? तो यहाँ पे रजत नाम का डेटा है, ठीक है? अब ये रजत नाम का डेटा मैं इंपोर्ट करूंगा। अब ध्यान रखना, मैंने आपको MySQL के साथ वर्क बेंच भी करवाया था, पीछे इधर देख लो, इधर देख लो,
मैंने रजत नाम का डेटा, मतलब मैंने आपको वर्क बेंच भी इंस्टॉल करवाया था ना। तो तुम सबका वर्क बेंच इंस्टॉल हुआ है, मैंने पहले दोनों एक साथ करवाए थे इसी वजह से। अब मैं वर्क बेंच खोल रहा माई एसक्यूएल का वर्क बेंच, ये कर दिया ओपन वर्क बेंच। माई एसक्यूएल का वर्क बेंच ओपन हो गया। पासवर्ड डाल दो। ठीक है, सुनना ध्यान से। अब है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करो। मैंने आज तक रिकॉर्डिंग नहीं करी, मेरे को होप तो रिकॉर्डिंग की लगा रही है। पहली बात तो जहां मैं जिस पे मैं ले रहा हूँ रिकॉर्डिंग का एक्सेस बंद है मेरे पे, फ्री चला रहा ना मैं उसे। अगर मेरे पास लाइसेंस वो हो तो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ मैं। क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा? अभी भूल जाएगी, भूलने की नहीं है, मैं बता रहा तुझे आज, तो मेरे साथ साथ करती रहे। लैपटॉप काम नहीं कर रहा, अब ये दिक्कत है। फिर क्या हो गया इसमें? हैंग हो गया, दिखा है ऐसा रह गए? नहीं, ये ब्रांड कौन सा ऐसा है क्या? लैपटॉप लो हमेशा एचपी। ये 5 साल, इस लैपटॉप को 5 साल हो गए, अभी तक इस पे पैच कस नहीं लगा, ना बैटरी का ना किसी का। लैपटॉप लेने के बाद आप किसी को दो मत, वन हैंड लैपटॉप रखो बस। आप वो लैपटॉप किसी को दो ना, चाहे अपने भैया को भी ना दो। सही बात गुरुजी है। छीन लेते हैं सब घर पे। फोन फोन छोटा भाई छीन भैया, लेता है, कहता है बड़ा भैया चिल्ला है मेरे तो इसलिए अब ये जैसे ये हैंग हो रहा है, ये कोई और भी चलाता होगा, बस मैं बता रहा ना, गेम खेलता होगा भैया छोटा। तो इसलिए अपने लैपटॉप को जो वर्किंग है, जो ऑफिस में काम करेंगे, अपने लैपटॉप को बिल्कुल ना छेड़ दो। मेरा लैपटॉप है 5 साल हो गए, कोई नहीं छेड़ता, मजाल आज नजर ना लग जाए, परंतु हाँ, गुरुजी परंतु आप तो बड़े कंजूस हो। मैया रानी के दुआ से 5 साल हो गए, चौथा 5वां साल हो रहा, मुझे पता ही नहीं बैटरी कैसे खराब हो। और ऐसे ही होता रहा तो 6-7 साल और चल जाएगा। देखो, अब देखिए यहां पे एक्सपोर्ट, इसमें यहां पे एक बताओ आपको ये डेटा किस डेटाबेस में डालना है? भाई इधर देख लो, आपको ये डेटा जो रजत नाम का है किस डेटाबेस में डालना? डेटा टेबल तो डेटाबेस में जाएगी ना। तो देखो इतने सारे डेटाबेस है, किस में डाल दूं? बैच 6 में डाल दूं? इसमें टेबल में आ जाओ, राइट क्लिक करो, इसमें देखो एक्सपोर्ट आ रहा होगा, नहीं है इंपोर्ट, हाँ इंपोर्ट ही तो करना है। तो टेबल डेटा इंपोर्ट आ रहा है ना, अरे दिख रहा है ना, ऐसे क्लिक कर दो। अब कह रहा वो फाइल को ब्राउज कर लो, सीएसवी फाइल ओनली। डी ड्राइव में ऐसे, ठीक है, अरे समझ में आया? और फिर कर दो नेक्स्ट। देखो आ रहा ना बढ़िया। कह रहा बैच 6 में रजत नाम की फाइल बनाएगा ये, कुछ और नाम देना चाहते हो तो दे दो। मैंने कहा ना, बस चलता रहे तो आगे। नेक्स्ट। कह रहा इतने तो कॉलम है इसमें जिसका डेटा टाइप ये है, और ये डेटा है इसमें, सुन रहे हो ना?
अरे सुन रहे हो ना? नेक्स्ट, ठीक है, कर दू ग्रीन, ले, ओए होए एरर आ गई, इनकरेक्ट कॉलम नेम, कोई कॉलम नेम इसमें नहीं है। इनकरेक्ट कॉलम नेम, डेटा में कोई खराबी है हल्की सी। इनकरेक्ट कॉलम नेम मतलब ये कॉलम, ये वाला कॉलम का नाम नहीं है कुछ, नु कह रहा। ओहो, एक कॉलम का नाम नहीं है इसमें। कोई एक कॉलम है जिसका नाम नहीं है इसमें, ये इसे कैसे, अरे नहीं, इसका नाम क्या रखूं? सीरियल नंबर, इंडेक्स, सीरियल नंबर रख सकते हैं। अब ठीक है, आ गया ना? अब हो गया, अब ठीक हो गए दोनों। नेक्स्ट, फिनिश का बात है। ये आ गया रजत, आ गया रजत। बैच 6 डेटाबेस में रजत नाम का डेटा आ गया। मैं MySQL ओपन कर रहा हूं, ये बेहतरीन, देख रहे हो सारा डेटा आ गया, चुन चुन के डेटा आ गया 1 सेकंड के अंदर। अब कर लो एनालिसिस, करो तुम तो करो, दोबारा बता देंगे। ये अब देख ढकरास है, तुम जैसी फाड़ेस है, अब उसी ढकरे, पहले तो फाड़ रहे अपने आप ही से, और अब ढकरेस है। मैं तो कह रहा हूं तेरे जैसे भैया होंगे वे भी। हाँ देखो, किसी भी डेटाबेस में जाके टेबल पे जाके राइट क्लिक करके इंपोर्ट टेबल कर देना, अब पाथ दे देना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना, इसमें क्या बड़ी बात है? करके तो देखो, तुम छोटा सा ही डेटा रख लो। अरे ऊपर तो दिखा रखा है डेटा इंपोर्ट रिस्टोर, यहाँ से भी हो सकता है इंपोर्ट डेटा। नहीं नहीं, वो दूसरा भाई, हल्के में मत लिए उसे, यहीं से करना टेबल का, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरा है, उसको भी बताऊंगा मैं वो क्या है वो। डेटाबेस में जाके टेबल में जाके राइट क्लिक करना, इंपोर्ट टेबल कर दे। पेन टाइम में तेरी CSV फाइल तक अविनाश सर,
अरे ऑनलाइन वालों, तुम्हारा हो गया? हाथ उठाइयो। हाँ जी सर, हो गया। कितनों का हो गया? हाथ उठाइयो दमादम। सपोर्ट नहीं करता एक्सेल, ध्यान रखना। CSV is a extensible file. You can insert different format and open in different format. हमेशा डेटा एनालिटिक्स वाला क्लाइंट वाला पर्सन CSV में ही डेटा देता है ताकि वो किसी भी एक्सटेंशन से खोल सके। अगर तुम्हें मैं एक्सेल की फाइल दे दूं और तुम्हारे लैपटॉप में एक्सेल सॉफ्टवेयर नहीं है, खोल नहीं सकते आप उसे। ये CSV फाइल और एक्सेल में अंतर है। इसलिए जब भी तुम कंपनी में जाओगे, एक्सेल फाइल चलती नहीं है कहीं, CSV फाइल ही चलती है। गुरुजी, गुरुजी, हाँ गुरुजी 3 महीने से घर नहीं जा पाया हूँ। घर वाले कह रहे हैं कि जब तक जॉब मिलेगी घर नहीं आने देंगे। अरे यार मोहित, तू रोज ही ऐसी कह, शाम को भी 6 भी कदी तूने बिरयानी बेचने कही, कदी समोसा बेचने कही। अरे नो, पढ़ा तो रहा हूं मैं यार। अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है बिल्कुल भी। शाम वाले बैच में कदी नुगाएगा मुझे, घर वाले नु कह रहे नौकरी नहीं लगी तो बिरयानी बेचेगा। एक दिन कह रहा घर नौकरी नहीं लगी तो समोसे बेचेगा। आज पता नहीं क्या कह रहा है। अरे तू समोसे बेच के थक ले पहले। अरे मेहनत करते रहो, पढ़ा तो रहे हैं ना, मेहनत करो। सुनो, कितनों का नहीं हुआ ऑफलाइन में बताइयो। पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हारे पास CSV फाइल है या नहीं है? नहीं है तो फिर कहां से होगा? गाने कैसे बज रहे हैं? ऑनलाइन कैश ले रहा? अरे मैं दे रहा भाई तुम्हें। ले लाला, जी ले अपनी जिंदगी, ले। अरे किसी बालकों को अगर दिक्कत हो रही हो तो मैंने CSV फाइल का डेटा अपने से भेज दिया है ग्रुप में। अगर तुम पे डेटा नहीं है, अरे इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे राइट क्लिक बैच, कोई डेटाबेस है, यहाँ पे राइट क्लिक है, इंपोर्ट करके कर दे। मेरा बात बैच चल गया, इसकी मैं बोलना पहले है। यहाँ पे कोई डेटाबेस है ना, इस टेबल का राइट क्लिक कर, इंपोर्ट कर, ब्राउज कर ले। क्या कह रही है? उसको आ नहीं रहा था ना, चल रहा है। अरे ओए, आ गया समझ में? एक्सपोर्ट करके दिखाऊं? इंपोर्ट हो गया हो तो एक्सपोर्ट करके दिखाऊं? एक्सपोर्ट, अब तो इंपोर्ट देख दो कितना इंपोर्ट हो गया। बताओ कितना हो गया? किसी की प्रॉब्लम आ रही है?
इंपोर्ट करने में अरे डेटा दीजिए यार, फाइल को इसको कर रहा बस मैं शुरू में करवा देता मैंने सबका हो गया तुम्हारा हो गया कॉपी भी करते रहिए वहां पे देखो और भाई हाँ वर्क बेस्ट करने के लिए पासवर्ड डाल दिया ऑनलाइन वर्क बेस्ट चला रहा पासवर्ड भूल गया ऑब्सेस ना हो आराम से डाल आ गया यू हैव यहाँ से बात एडर फाइल कर दे हाँ और किसी की दिक्कत और दिखा एक्सपोजर जो है नहीं भाई इसको नहीं हाँ जी और किसी की प्रॉब्लम आप भी ले अभी से ऐसा हो जाएगा ना ठीक है इसको क्या करना है यहाँ पे स्कीमा होता है ये देखोगा ये डेटाबेस ये डेटाबेस ये पेज ठीक है ना डेटाबेस का आ जरा मैंने डेटाबेस का नाम बताया था पास की सी रखो यहां से इस पे जा यहां टेबल पे जा राइट क्लिक कर यहां कर सीएसवी फाइल और कोई एनीबॉडी एल्स आगे नेक्स्ट सर यहां पर ना कॉलम नहीं है मेरा वाला ये रहा है अरे उसमें कॉलम नहीं कॉलम बना दे एक कॉलम नहीं है उसमें है क्या हो गया इधर हो गया इधर हो गया दादा हो गया
तुम्हारा तुम्हारा अल्लाह क्या है यार, कॉलम जो मैंने डेटा दिया है वो सारे देख ले, कॉलम का नाम है एक्सेल में कोई तो दिया था, सीरियल नंबर नहीं है उसमें, सीरियल नंबर दे दे, सेव कर दे, फिर दोबारा से इंपोर्ट कर दे। अब हाथ उठाना कितनों का हो गया? तुम्हारा हो गया भाई, तुम्हारा हो गया भाई, हर जल्दी करते हैं। हो गया गुरुजी, हो गया। ऑनलाइन में कितनों का हो गया? कुछ बच्चों को ना एक दिक्कत हो रही होगी, वो स्कीमा पे क्लिक नहीं कर रहे होंगे। साइड में स्कीमा है, वे ढूंढ रहे डेटाबेस कहाँ है। साइड में स्कीमा, पहले स्कीमा खोलेगा जब डेटाबेस आवे। आपके आशीर्वाद से बन गया गुरुजी, बन गया? आपका आशीर्वाद बहुत दूर गुरुजी दूर बन जा गया। रहा है। तो हाथ उठाना ऑनलाइन में थोड़ा सा तेज से, कितनों का बन गया डेटा, कितनों का एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट? मैं भी तो देख लूं। 53 स्टूडेंट बैठे, कम से कम 50% तो हो जा। अभी 50% हो गया। हो गया 50%। सर ये आ रहा है, दिस फाइल टाइप इज नॉट सपोर्टेड। तो तुम स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर करो। सर कर लेंगे बाद में। नमस्ते भाई। अरे हो गया? एक्सपोर्ट करूं, इसी डेटा को बाहर फेंक दूं? लो तो अब जा, जब तुम्हारा, अब ध्यान से सुनना है एक्सपोर्ट का। MySQL खोलो, ये रजत नाम का डेटा है ना, यही, इसे बाहर फेंक दूं? राइट क्लिक कर दो इस पे, देखो डेटा एक्सपोर्ट आ रहा होगा इस पे, इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट आ रहा। अब जा, इसे क्लिक कर दो। कर दिया क्लिक? अरे उसी जो भी इंपोर्ट करा उस पे राइट क्लिक करके कर दो, राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट भी आ रहा, ऑप्शन 1 आ रहा है, एक्सपोर्ट आ रहा होगा। कह रहा इतने कॉलम है, मैंने कहा हाँ इतने ही कॉलम है। नेक्स्ट करो। कह रहा बताओ कहां घेरना है, डेस्कटॉप पे कहां? मैंने ब्राउज करना लोकेशन, कहां कर दूं? टी ड्राइव में। किस नाम से, किस नाम से एक्सपोर्ट करूं? बीरबल। .csv। लोकेशन तुम खुद ही दे देना, कुछ भी, फाइल का नाम दे दिया बीरबल।
तो डी ड्राइव में बीरबल डॉट सीएसवी नाम से फाइल बनेगी। वो कह रहा है बताओ सीएसवी में करना है जेसन में, दो ही तरह से होता है, जेसन एपीआई का डेटा होता है, पर मैंने कहा सीएसवी कर दो। परंतु सीएसवी कर दिया, सीएसवी में कोमा सेपरेट होता है, क्या होता है? तो यहां पे गए और यहां कोमा जरूर दे देना, सुन रहे हो ना? यहां तक करो जल्दी करके, करो जल्दी, यहां तक करके। दे धनाधन दे, हो गया? फिर कर दो नेक्स्ट, फिर कर दो नेक्स्ट, और फिर कर दो नेक्स्ट, और फिर कर दो फिनिश। और देखो बीरबल आ गया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आ गया उठ के जैसा था। बताओ समझ में आ गया? ऐसे चाहे कोई भी फाइल निकाल लो इसमें से। ये ऐसे ऐसे टॉपिक तुम्हें कोई ना पढ़ाने का स्कूल में, ध्यान रखियो कि हाँ बिल्कुल गारंटी से मोहर मार के कह सकूं मैं, नहीं तो अजमा के देख लो। पुस्तक खत्म कर दिया स्कूल, कहां तक बोला? वहां तक है, केस तक, जयराम जी की विंडो फंक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और भाई ये क्या नाम है, ट्रिगर है ना, फंक्शन, तो बहुत दूर की बात है। टीडीएल, टीसीएल, और वो रोल बैक, कमिट, सेव पॉइंट, डिलीट हुआ डेटा वापस आना। तुम्हारा सब में चल रहा ना, चल रहा नहीं, मतलब कोड दिमाग को नहीं कह रहा है। सर हाँ जी, सर जैसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के बाद फाइल डिलीट कैसे करेंगे फिर? मतलब फाइल कैसे? जैसे काम होने के बाद फाइल डिलीट करनी हो हमें अपने में से, डेटा में से। ड्रॉप मार दे, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। अच्छा ठीक है जी। ये तो शुरू की क्लास करी नहीं थी क्या तुमने? तो सारी क्वेरी ऐसी ही पूछे है, ड्रॉप कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। हाँ जी, आगे समझ में? कल मैं आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक और बेहतरीन बताऊंगा, ऊपर वाला रह रहा है एक और, ये भी है एक और ये दूसरी तरीके से है। करीब हो के सर्वर से कैसे डेटा लेना है? वो मैं कल बताऊंगा तुझे। बताओ समझ में आया? बिल्कुल सही। बस भाई आज के लिए इतना, ठीक है जी। वो 11 बजे वाले आ जाओ, अब कहाँ है? ऊपर बैठे होंगे तो यार, आ जाएंगे 11 बजे वाले, यार आने चाहिए। तुम निकल लो, जिसका 11 बजे नहीं है बैच वो निकल जाओ।